वंदे मातरम बच्चों। आज हम गणित में प्रश्नावली 8.1 सर्वांग समता पढ़ेंगे। सर्वांग समता ऐसी दो समानाकृतियाँ जो एक दूसरे के ऊपर रखने पर वह पूरी तरह से ढक जाए, वे सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है और इसके इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। जैसे 10 का सिक्का ले लीजिए और उसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो वह पूर्ण रूप से एक दूसरे के ऊपर ढक जाएगा। और उसी प्रकार समान नाप की दो रेखाएं खींच ले और एक दूसरे के ऊपर रेखा रखे तो वह भी क्या है, सर्वांग सम है। ऐसे दो पुस्तक ले लीजिए समान नाप का और उसको एक दूसरे के ऊपर रखने से वह पूर्ण रूप से ढक जाता है, वह भी सर्वांग समता कहलाता है। तो प्रश्न पहला है 8.1 का, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज XYZ हो तो लिखिए। अब दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC और XYZ। तो कोण A बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कोण X। दोनों आकृतियाँ बराबर है, इस खाली स्थान में आ जाएगा कोण X। और कोण B बराबर आ जाएगा कोण Y। और खाली स्थान कोण Z, तो कोण Z के माप के बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कोण C आ जाएगा। अब आ जाएगा भुजा AB समकोण, तो भुजा क्या आ जाएगा हमारा, XY। अब खाली स्थान भुजा YZ, तब क्या आ जाएगा, BC। भुजा क्या आ जाएगा हमारा, BC। अब XZ खाली स्थान बराबर भुजा XZ, ये आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, भुजा AC। क्या आ जाएगा हमारा, AC। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज MON सर्वांग सम त्रिभुज XOY हो तो त्रिभुज XOY की भुजाओं एवं कोण की माप लिखिए। तो आ जाएगा हल। जब हमारा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज XOY में, त्रिभुज XOY में, त्रिभुज XOY में क्या आ जाएगा, XY बराबर आ जाएगा 2.9 XO, तो आ जाएगा XY है, XY बराबर आ जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। और OX बराबर आ जाएगा हमारा 3.7 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। और OY बराबर आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर। यह है अपना, क्योंकि कारण लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि त्रिभुज MON सर्वांग सम त्रिभुज XOY, इसलिए
लिए त्रिभुज MON की संगत भुजाएं त्रिभुज XOY के भुजाएं के बराबर सर्वांग सम होगी, के बराबर सर्वांग सम होगी। कोण XOY बराबर कोण MON बराबर कितना हो जाएगा हमारा 70 अंश, और कोण Y बराबर 60 अंश, कोण X बराबर 50 अंश। तीसरा प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम PQR हो तो निम्नलिखित में से सत्य एवं असत्य कथनों के लिए बॉक्स में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सत्य क्योंकि AB भुजा बराबर PQ है, नहीं AB भुजा बराबर QR है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। और BC त्रिभुज BCA बराबर RPQ, ये सर्वांग सम नहीं है क्योंकि इसका बदल गया है उल्टा। और त्रिभुज CAB व RPQ ये सर्वांग सम है। और AC बराबर PR है, ये भी सर्वांग सम है हमारा। और कोण B बराबर कोण Q, ये भी सर्वांग सम है। त्रिभुज PRQ व ACB सर्वांग सम है। और कोण P बराबर कोण C, ये सर्वांग सम में असत्य है। अब प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC और DEA के कुछ माप दिए गए हैं। मापों के आधार पर बताइए कि दोनों सर्वांग सम है या नहीं। तो AB भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC में AB बराबर 7 सेंटीमीटर, और त्रिभुज DEF में DC बराबर 7 सेंटीमीटर, दोनों भुजा बराबर हो गए। और BC बराबर 5 सेंटीमीटर, EF बराबर 5 सेंटीमीटर, CA बराबर 9 सेंटीमीटर, DF बराबर क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा हमारा सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। अब 3 भुजा बराबर दिया थी, इसको क्या लिखेंगे भुजा कोण भुजा कोण भुजा
से। अब इसका दूसरा प्रश्न है BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, CA बराबर 6.2 सेंटीमीटर, कोण C बराबर 45 अंश। अब DEF में EF BC है, EF बराबर 3.5 सेंटीमीटर और FD बराबर 6.2 सेंटीमीटर और कोण F बराबर 45 अंश। अब देखिए BC बराबर 3.5, EF बराबर 3.5, CA बराबर 6.2, FD बराबर 6.2, कोण C बराबर और कोण F बराबर 90 अंश। अब इसमें दो भुजा बराबर है और एक कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। इसमें भुजा कोण भुजा आएगा, ये पहला में आ जाएगा भुजा 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 आ जाएगा, सॉरी इसमें भुजा 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 आएगा क्योंकि दोनों भुजा बराबर है हमारा। अब इसमें आ जाएगा एक कोण है और दो भुजा, तब भुजा कोण भुजा से, ये आ जाएगा। दो प्रश्न है इसका। अब इसमें 7 प्रश्न दिया हुआ है इसी प्रकार, तो आगे इसमें 7 प्रश्न दिया था, इसमें का 2 प्रश्न आप लोग बनाएंगे, तीसरा और चौथा, 5वां 6वां 7वां अगले दिन बताएंगे।